गुड मॉर्निंग क्लास हमारी वो वाली बुक कंप्लीट हो गई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 20 मार्क्स की वो बुक है। अब बस उसकी सेल्फ स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए, ट्राई करिए खुद से, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए जितने भी बुक में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए, फिर कोई क्वेरी होती है तब वो सैटरडे और संडे उस बुक की प्रॉब्लम लिया करेंगे। फ्राइडे सैटरडे मतलब जब आपका फ्राइडे या सैटरडे में टर्न होगा, उसकी प्रैक्टिस करिए। अब 20 मार्क्स की बुक है, कंप्लीट हो चुका है वो वाली बुक, वो आपके हाफ ईयरली में पूरी आएगी। और ये फाइनल में ये वाली भी बुक, हाफ ईयरली में ये वाली बुक भी आएगी। इसमें आपका टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर रिमूव हो गया है, CBSE के सिलेबस में डिलीट हो गया है, जैसे दैट ऑफ द पार्टनर। लेकिन सारा डिलीट नहीं कर रहा है, थोड़े बहुत कंटेंट है, तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी थ्योरी टाइप में बताना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें मैं 50% आपके एग्ज़ाम में दूंगी। इसलिए हमें NPO कंप्लीट करना है, अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म, गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ट्राई करेंगे। लेकिन अगर वरना गुडविल तक तो करना ही करना है, क्योंकि 7 चैप्टर ऐड करें तो 7 चैप्टर में आपके 3-4 हो जाने चाहिए। फिर उधर 60% सिलेबस आपका 55 या 50% सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि NPO चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का है ये इंडिविजुअल चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है वो 10 मार्क्स का है, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो 10 मार्क्स, 20 मार्क्स की वो बुक 10 मार्क्स, 30 मार्क्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो गए, सेफ़ हो जाओगे, आप सेफ जोन में आ जाओगे। देन अच्छे नंबर लाने के लिए फिर आप फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, गुडविल क्लियर करेंगे, तो वो भी आपके पूरे मिला के टोटल 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इसलिए हमें 3 चैप्टर्स अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और यही आपके हाफ ईयरली तक इतने सिलेबस है, वो वाली बुक है। और ये 3 चैप्टर अगर 1-2 मुझे और एक्स्ट्रा करना होगा तो मैं एक्स्ट्रा और कर लूँगी सिलेबस में। प्रैक्टिस रखिए। अब आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़ा था उसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट पढ़ा था। हर बिज़नेस में जो भी पर्सन बिज़नेस करता है वो अपना प्रॉफिट के लिए करता है ना। तो जब हम ट्रेडिंग करते थे ग्रॉस प्रॉफिट, P&L बनाते थे, जो नेट प्रॉफिट निकलता था, देन वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते थे। ग्रॉस प्रॉफिट हम P&L में करते थे ट्रांसफ़र, मतलब उसमें हमें क्या था, एक प्रॉफिट चाहिए था। अब ये क्या है? नॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, मींस जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई डेवलप हुई है तो उसमें कैसे अकाउंट मेंटेन होंगे, जो सिर्फ चैरिटी पर्पस से होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ चैरिटी के लिए होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसका प्रॉफिट नहीं है। ये सेटअप होती है फॉर कल्चरल के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, मतलब जो सोशल सर्विस। इसका मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना इसका मोटिव नहीं होता। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम नॉर्मली ये कह सकते हैं, कोई भी ट्रस्टी हो या कोई भी चैरिटी हो, वो आपकी जो डोनेशन प्रोवाइड करवाती है वो होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो चैरिटी आपकी डोनेशन प्रोवाइड करवाती है वो होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें हम जैसे हम उसमें ट्रेडिंग पढ़ते थे, P&L पढ़ते थे एंड बैलेंस शीट पढ़ते थे, ऐसे इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 स्टेटमेंट बनते हैं, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये 3 फॉर्मेट आपको याद करने होंगे। सबसे पहले हम रिसीप एंड पेमेंट की बात करें तो रिसीप एंड पेमेंट का आपको पूरा फॉर्मेट याद करना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी चीज़ रिसीप साइड आ रही है, आप डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे एंड रिसीप साइड में फिल कर देंगे, और कोई चीज़ आपकी पेमेंट साइड आ रही है तो आप वो देखेंगे, पेमेंट साइड की याद होगी तो पेमेंट साइड में पुट कर देंगे वैल्यू। लेकिन रिसीप एंड पेमेंट के ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है, अगर फॉर्मेट याद होगा तो कर लेंगे आप लोग। लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्टली रिसीप एंड पेमेंट की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, हमें उससे क्या बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। तो आपकी TS ग्रेवाल में ही बुक में दे रखे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये फॉर्मेट भी आप याद करेंगे तो इसके बेस पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना पाएंगे। बाकी ये इंट्रोडक्शन क्लास है,
अभी एकदम से इस चैप्टर को लेकर नर्वस नहीं होना है, प्रैक्टिस और स्टार्टिंग हमें करनी है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उससे फॉर्म में आप काम करिए। अब इसमें कैसे कैसे क्या चीज़ें आती हैं ट्रीटमेंट, अब जैसे हमने वहाँ पे भी पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट आती थी। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर एंट्रेंस फीस का क्या होगा, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का क्या होगा, स्पेशल रिसिप्ट का क्या होगा, डोनेशन का क्या होगा, स्पेसिफिक डोनेशन का क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आएंगी आपकी। लीगेसी का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ग्रांट का। लीगेसी क्या है, बिल होता है जायदाद जो किसी भी पर्सन को मिलती है किसी भी पर्सन के बिहाफ पे। सेल ऑफ यूज़ और मटेरियल यूज़, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। तो एक एक चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन इन सब के हमें स्टडी करनी है। ये ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया। सब्सक्रिप्शन के लिए कि कौन से ऐड होते हैं, कौन से सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ से आपको कॉपी में वर्क नोट डाउन करना है। 3 चैप्टर आपके हाफ पहले में, एनपीओ, फंडामेंटल एंड गुडविल। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जैसे मीनिंग ऑफ एनपीओ, फंड्स कौन कौन से होते हैं एनपीओ में, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे है, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ट्रीटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे, एंट्रेंस फीस का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, स्पेशल रिसीप्ट, डोनेशन। डोनेशन 2 टाइप्स की होती हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन में आपकी जैसे आप जो नॉर्मली जो डोनेशन देते हो, स्पेसिफिक मतलब आपने किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिक डोनेशन कि आप यहाँ पे मंदिर बनवाओगे अपने जाने के बाद, या फिर यहाँ पे आपकी ट्रस्ट बनेगी, तो वो होती है आपकी स्पेसिफिक डोनेशन। लीगेसी जायदाद जो बिल मिलता है, ग्रांट, फिर सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन एक तरीके के आपकी इनकम का पार्ट होता है। जैसे आपको किसी चीज़ पे सब्सक्रिप्शन मिलना, तो उसमें आउटस्टैंडिंग और आपके जो बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग होते हैं या एंडिंग के, तो वो कैसे ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। अब एनपीओ के बारे में हम स्टडी कर देते हैं। तो एनपीओ क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किस पर्पज़ से सेटअप हुई है, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजियस या प्रोफेशनल या पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव से। चैरिटी जिसे हम कह सकते हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है इसका, सिर्फ सोशल सर्विस होता है। जैसे डोनेशन में मेंबरशिप फ़ीस आ सकती है, कैंप हो सकते हैं। 3 अकाउंट हैं इसमें, रिसीप एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आएगा, कैश अमाउंट है वो पे करना है, तो पेमेंट साइड बैंक का पे करना है। अब सब्सक्रिप्शन में अगर कोई आपने रिसीव करा है तो सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, बैंक में आपने कोई रिसीव करा है तो रिसिप्ट साइड में आपको ये सब चीज़ें आएगी। डोनेशन आपने कोई रिसीव करी है, सेल करे ओल्ड न्यूज़पेपर, पैसा मिला तो वो सब रिसीव में आएगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करे तो आपके पास से पैसा खर्च हुआ तो पेमेंट में जाएगा। गुड्स परचेज़ करे पैसा जाएगा, सैलरी दी पैसा जाएगा, कमीशन पे करा, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिसीव एंड पेमेंट में आएगी। तो ये सब आपको याद करनी है। ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, अगर कोई वेजेस आपको मिले तो ये आपका एक्सपेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग से मतलब है जो ओपनिंग ईयर है। जैसे आपका 18 से 19 का ईयर है तो 1 अप्रैल 2018 आपका ओपनिंग ईयर हो गया, 31 मार्च 2019 आपका एंडिंग ईयर हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग का आप ऐड करेंगे और बिगिनिंग का माइनस होगा। ऐसे इनकम में आपने कोई एंट्रेंस फी ली या कोई डोनेशन ली, कोई सब्सक्रिप्शन हुआ, तो ये सब आपकी इनकम में चला जाएगा। अब इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा, जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग एंडिंग की है तो वो ऐड होगी, और आउटस्टैंडिंग आपकी बिगिनिंग की है तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एडवांस आपने कोई बिगिनिंग में ले लिया है तो वो भी आपका ऐड होता है, और एडवांस अगर आपने कोई एंडिंग में लिया है तो वो आपका सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो एडवांस आपने एंड में जो लिया है वो नेक्स्ट ईयर के तो बनेगा। नेक्स्ट ईयर आपको मिलने वाला था वो पैसा, लेकिन वो आपको इस साल मिल गया है, मीन एंडिंग आपकी इनकम हो गई है, तो एक तरीके से आपका आउटस्टैंडिंग में माना जाएगा। तो उसे जो एडवांस हमने एंडिंग में होता है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग के बिगनिंग माना जाता है। आउटस्टैंडिंग का एंडिंग हम ऐड करते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। एक मैं टेबल समझाऊंगी सब्सक्रिप्शन की, एज इट इज़ वो टेबल याद कर लेनी है। उससे दूसरी साइड अपोजिट होती है,
तो सब्सक्रिप्शन का पहले तो अभी आपको फर्स्ट काम ये है, आपको सारे अकाउंट्स याद करने हैं अच्छे से, कौन से अकाउंट में क्या एक्सपेंस में आएगा, क्या इनकम में आएगा, क्या चीज़ रिसीव होनी है, क्या चीज़ पेमेंट होनी है, ये सब क्लियर होंगे तो वो आगे की बात है कि सब्सक्रिप्शन आपको। अब इसमें बैलेंस बचता है अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर टू साइड बैलेंस बच रहा है तो टू सरप्लस डालते हैं। अगर इनकम की साइड ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो टू सरप्लस। अगर इनकम की साइड आपकी कम आ रही है तो बाई डेफिसिट, एक्सेस एक्सपेंस ओवर इनकम बाई डेफिसिट में आता है। अब जैसे सब्सक्रिप्शन की जो मैं टेबल की बात कर रही थी, अगर आपका एक दो टेबल बनती हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, बिगिनिंग, एंडिंग, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल 2018, एंडिंग मतलब 31 मार्च 2019। प्रीवियस ईयर 2018, करंट ईयर 2019, क्योंकि 18 से 19 की बैलेंस शीट बना रहे हो तो करंट ईयर आपका 2019 होगा, मतलब 2018 होगा आपका करंट ईयर, क्योंकि 18 से 19 की बैलेंस शीट, तो 18 आपका करंट ईयर चल रहा है और 19 आपका एंडिंग ईयर हो जाएगा, बिगिनिंग आपका 18 हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आपका 20 हो जाएगा। ऐसे अगर 19 से 20 की बना रहे हो तो उसमें जैसे मैंने 18 to 19 के कॉन्सेप्ट में बताया, सेम पैटर्न है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है तो माइनस हो जाएगी। जस्ट अपोजिट, अगर आउटस्टैंडिंग हमारी एंडिंग है तो प्लस हो जाएगी। अब आपने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइंड में रख लिया तो एडवांस का अपना बना लोगे, जस्ट वैसा होना है। अगर एडवांस बिगिनिंग है तो प्लस होगा, अगर एडवांस एंडिंग में मिला है तो सब्ट्रैक्ट होगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में अगर आपको कोई पैसा प्रीवियस ईयर का मिलना था तो एक तरीके से वो करंट ईयर का हो गया है ना, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट ईयर का पैसा है जो आपको मिला, नेक्स्ट ईयर मिलना था वो मगर इस साल ही मिल गया है तो वो आपको ऐड कर देंगे आप। जस्ट अपोजिट एडवांस में नेक्स्ट ईयर का पैसा सब्ट्रैक्ट, प्रीवियस ईयर का पैसा प्लस। एक साइड याद कर लीजिए तो उससे दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, माइंड में आपको प्रैक्टिस कर करके सेट करनी पड़ेगी। ये वही चीज़ मैंने अगेन रिपीट करी है, जैसे सैलरी का केस है या कोई भी है उसमें बिगिनिंग, एंडिंग, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो जितनी वीडियो हो रही है उतने ही वर्क कॉपी में नोट डाउन करिए, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करिए, एग्जांपल्स। बाकी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी कुछ, और बाकी आप एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर की, और अच्छे से, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जैसे आपको चैप्टर आया था उसकी तरह ही है, लेकिन उसमें प्रॉफिट के लिए होता था, लेकिन ये प्रॉफिट में नहीं होता है। ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम कोई डोनेशन के लिए बिज़नेस खोल के बैठे हैं या कल्चर के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, तो ये उसके लिए है, प्रॉफिट मोटिव इसका नहीं होता है। तो इसमें 3 टाइप के अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले कल हम स्टडी करेंगे इसमें जैसे फ़ंड्स बनेंगे, तो फ़ंड की हम कल स्टडी करेंगे, कल की वीडियो में। जो आपकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो होगी या मैं आज ही फॉरवर्ड कर दूँगी जैसा होगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट टर्न पे, जिसमें हम फ़ंड अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। आपकी PDF फाइल मैंने पूरी बना के सेंड कर दिया, जितनी मेरे पास थी, जितना डाटा हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन जितने जितने टॉपिक आपके वीडियो में होते चले जाएंगे, आप उतने ही टॉपिक अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो क्लास आपके अभी तक यहीं के को टॉपिक हुए हैं, तो इतना आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी बैलेंस शीट में आपको फ़ंड अकाउंटिंग थोड़ा सा समझाऊंगी, देन बैलेंस शीट, और अभी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, रिसीव पेमेंट में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, एंड बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट आएंगे और कैसे कैसे इसकी कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे कैपिटल बनती है। तो ये सारी हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और सब्सक्रिप्शन की टेबल लर्न कर लेनी है, और साथ में अकाउंट्स आपको लर्न कर लेना है, क्या चीज़ किस में आएगी, कौन सी इनकम में होगी, कौन सी एक्सपेंस में होगी।